नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज खास क्या रहा। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस एक बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो जनप्रतिनिधियों की चांदी हो गई है क्योंकि उनका 20% मानदेय बढ़ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बेहद बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ इसकी गाइडलाइन रहेगी आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में चाय पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, चाय पर राजनीति किस तरह से हो रही है, इंदौर से एक खबर आपको दिखाएंगे। और अब आरएसएस की किताबों पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने समर्थन किया है तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। इधर गुना में एसी क्यों नहीं चलाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत बड़ा खुलासा आप देखिए IBC 24 पर। और आश्रम कांड पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने एक नहीं कई गंभीर आरोप लगाए हैं युग पुरुष आश्रम पर। किस तरह से बीजेपी ने उस पर सफाई दी है और प्रबंधन का क्या कहना है, यह भी आप इस बुलेटिन में देखिए। और एक बार फिर से दमोह के बाद ग्वालियर के स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। किसने गंभीर आरोप लगाए हैं स्कूल के ऊपर, यह आप इस बुलेटिन में अपडेट देखिए। और अधर में अटकी एक और योजना, ग्वालियर से कई ऐसी योजनाओं के कारनामे सामने आए हैं जो अधर में लटकी हुई है। एक और नया मामला ऐसा ही सामने आया है। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खुशखबरी की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नगरीय निकायों के महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में सीएम ने ऐलान किया है, देखिए। भोपाल में अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए मानदेय में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की। नए मानदेय के मुताबिक महापौर को अब 4,400 रुपए ज्यादा मिलेंगे और इसी तरह दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, जो इस प्रकार है। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके साथ ही सीएम ने अच्छा काम करने वाले नगर निगम और नगर पालिका को भी सम्मानित करने का ऐलान किया। इस सम्मेलन में 413 नगरीय निकायों के 3,000 से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में हुए युग पुरुष आश्रम कांड में कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आश्रम में मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम किया जा रहा था और यह सब कुछ हो रहा था शासकीय राशि को हड़पने के लिए। इन आरोपों के बाद इस मामले में सियासत भी हो रही है, देखिए रिपोर्ट। इंदौर में हुए युग पुरुष आश्रम कांड मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम यहां किया जा रहा था। मृत बच्चों के नाम पर जीवित बच्चों का लिस्ट में नाम लिखकर बच्चों की मौत को भी छुपाया गया है। सरकारी राशि को हड़पने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था। कांग्रेस ने विशेष जाँच कमेटी बनाकर आश्रम की जाँच की मांग की है। सत्यापित दस्तावेजों के माध्यम से ये साबित किया है कि युग पुरुष आश्रम में मानव तस्करी और लड़कियों को बेचा जा रहा है। 3 से 4 बच्चियों के हमने डिटेल दिए हैं, जिनको 2-3 साल में यूपी के कुछ लोगों को, दलालों को बेच दिया गया। युग पुरुष आश्रम मामले में पहले ही प्रशासन जांच करवा रहा है। उसको लेके कमेटी बन चुकी, रिपोर्ट आ चुकी, दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी। जितने भी आवश्यक कदम थे सब उठाए गए। उसके बाद कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो इन मासूम बच्चों के नाम पे कांग्रेस राजनीति कर रही। कांग्रेस को शर्म आ रही। राजनीति के लिए और भी विषय हो सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। सीधी कार्यालय में आके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर वह उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है और कमेटी द्वारा इसमें अपनी जांच की गई थी। तत्पश्चात उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस द्वारा की जाएगी। युग पुरुष आश्रम कांड में एक के बाद एक कई चौंकाने और हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कांग्रेस के इन आरोपों ने एक बार फिर से आश्रम को जांच के दायरे में ला दिया है। तो देखिए, इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता डीसीपी के पास युग पुरुष आश्रम के लिए जांच की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपने गए थे। यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसी चूक कर दी कि अब जग हंसाई हो रही है। जी हां, इंदौर में कांग्रेस के एक प्रदर्शन के बाद चाय पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद वो दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेसी चाय के पैसा देने ही भूल गए और दुकानदार कांग्रेस के नेताओं को खोजने लगा। इसकी जानकारी जैसे ही बीजेपी के नेताओं को लगी तो वो पैसे देने दुकान पहुंच गए और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट।
चाय वाले का आरोप है कि कांग्रेसियों ने 23 चाय और एक पानी की बोतल ली थी, लेकिन बिना पैसे दिए चल दिए। अपने रुपयों के लिए कांग्रेस को चाय वाला तलाशता रहा। 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता 250 रुपए नहीं दे सके। नहीं गलत है। मुकेश भैया परिचित है, मेरे मित्र है। उनने फोन आ गया, गजिन भैया वो 250 रुपए जो चाय का मैं पेमेंट करूंगा, मेरे लिख लेना। बस बाकी सलूजा का अलग पेमेंट था, उनको 550 उन्हें अलग करा उनका। उन्होंने क्या यहाँ से जाने का फोन करके बोला था? हाँ मेरे को बोल दिया ना, फोन में अंदर था होटल पे, एक और अंदर है, वहाँ बोला कि वो पैसे पेमेंट मैं करूंगा, आप मेरे कर लेना एंट्री। मामले की जानकारी के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुटकी ली, कहा कि हमारे पीएम चाय वाले हैं, इस वजह से कांग्रेसियों को चाय वालों से नफरत है। नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस नेताओं के पैसे भी दुकानदार को दिए। मेरे को तो जैसे ही पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई 585 रुपए का बिल बाकी है, तो मुझे पता है चाय वालों से नफरत है। तो मैंने बोला, मैं तो इधर 3 महीने, मेरा तो यहाँ कभी जिंदगी में चाय नहीं पी होगी, तो मैं देने आ गया कि चलो राखी का त्योहार है, किसी गरीब आदमी का बिल बाकी और चाय वालों से ऐसी कांग्रेस नफरत करती है, तो मैं ही दे देता हूँ, और कोई इनका पुराना खाता बाकी होगा तो वो भी निपटा देता हूँ, राखी का त्योहार है, तो इसलिए मैं आ गया। वहीं इस मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, आप भी सुनिए। दुकान मालिक यहाँ मौजूद है, उनको पेमेंट पहले किया जा चुका है। जो है जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा भाई लूटने के लिए फर्जी तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। चाय पर हमेशा से ही राजनीति होती रही है। चाय वाले के पैसे ना देकर कांग्रेस एक बार फिर घिर गई है। मध्य प्रदेश के दमोह के बाद एक स्कूल पर धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल स्कूल के ही सफाई कर्मचारी ने प्रिंसिपल के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामला डबरा क्षेत्र के सिमरिया टेकरी स्थित सेंट पीटर्स स्कूल का है। स्कूल के सफाई कर्मचारी मनोज वाल्मीकि ने स्कूल की प्रिंसिपल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। बच्चे की तबीयत खराब थी मंगलवार को, तो मैं प्रिंसिपल सिस्टर को बता के चला गया था। 2 दिन में नहीं आया। जब कल 9 तारीख को मैं वापस गया तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया है, तो हमने नहीं दिया। तो बोल रहे तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मामला उजागर होने पर हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रिंसिपल ने आरोपों को निराधार बताया है। हम अभी तक कोई प्रकार की धर्मांतरण नहीं किया है। 13 सालों से हम कुछ भी नहीं किया है, केवल पढ़ाई होता है। अब सबको पुलिस की जांच का इंतजार है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि ये मामला वास्तव में है क्या। मध्य प्रदेश में अब संघ नेताओं की लिखी किताबें छात्र पढ़ेंगे। सह कार्यवाहक रहे सुरेश सोनी की 3 किताबें पाठ्यक्रम में शामिल होंगी। इस पर काफी सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इस फैसले पर सरकार को घेर रही है। रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ बत्रा की किताबें छात्र पढ़ेंगे। लिस्ट में कुल 88 किताबें शामिल हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें खरीदने का सरकार ने आदेश दिया है। सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रेम भाव की संस्कृति की शिक्षा चल रही है, उसे खत्म करके ये जो नफरत की डालने चाहते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट में भी जाएगी और इनको बंद कराएगी कि ये नफरत और गोडसे की विचारधारा इस मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। यहाँ गांधी के विचारों का देश और गांधी के विचारों पर चलेगा। वहीं आरएसएस नेताओं की किताबें पढ़ाने का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कोई भी पुस्तकें और हमेशा झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। उन्हें तो यही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कभी ऐसा हुआ। हाँ, आवश्यक जो समय के अनुरूप छात्रों के लिए क्या उपयुक्ता है, उस पर सरकार निर्णय लेती है। आरएसएस को लेकर कांग्रेस ऐसे भी बीजेपी पर हमेशा से ही हमलावर रहती है। अब संघ नेताओं की लिखी किताबों को पढ़ाने के मामले में सियासत तेज हो रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को गुना के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए उन्होंने अपने गाड़ी का एसी बंद रखने का कारण बताया, जिस पर गुना की जनता ने खूब ताली बजाई। उन्होंने कहा कि पसीने का एक एक बूंद न सिर्फ जमीन को सिंचित करता है, बल्कि लोगों के दिल में स्थान पाकर आपका प्यार और आशीर्वाद प्रदान करता है। जब पसीना छूटता है तो ये समझ लेना, एक एक बूंद पसीने का जो जमीन में जाके सिंचित करता है, वो केवल जमीन को नहीं सिंचित करता, पर आपका एक एक बूंद पसीना
लोगों के दिल में स्थान पाकर आपको प्यार और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए मेरी गाड़ी में कभी एसी नहीं चलाता मैं। भोपाल की रचना टावर में दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एक युवती के साथ 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की जेल में दोस्ती हुई थी। जेल से बाहर निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। शराब ठेकेदार के पूर्व कर्मचारी ने भी इस लूट की साजिश को अंजाम दिया था। आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। 7 अगस्त को शराब कारोबारी से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया था। गोविंदपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर विश्राम घाट के सामने स्थित रचना टावर के फ्लैट में स्थित दफ्तर में लूट की वारदात हुई थी। शराब कारोबारी के ऑफिस में घुसे 2 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 6 लाख की रकम और पिस्टल भी बरामद हुई है। मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो चुका है। इसमें एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो घटना से जुड़े महत्वपूर्ण जितने भी अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पैसा की एक महत्वपूर्ण रकम जब्त कर ली गई है। हाथ में तिरंगा और मन में देशभक्ति का जोश, कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजधानी भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा में, जहां बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। रिपोर्ट देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा में बारिश के बावजूद भी भरपूर जोश दिखाई दिया। तिरंगा हाथ में लिए लोग देशभक्ति के तराने पर झूमते गाते नजर आए। इस दौरान खुली जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री भी यात्रा में तिरंगा हाथ में थामे रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय भी मौजूद रही। तिरंगा यात्रा का 101 मंच पर सभी समाजों और सभी वर्ग के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं ओलंपिक में 2 बार कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार के ओलंपियन अर्जुन अवार्डी ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सीएम ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान भी किया। सिवनी जिले में 15 कलाकारों ने 40 दिनों की मेहनत और कबाड़ से ऐसा कर दिखाया है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। लोग घर, फैक्ट्री और कंपनी से निकलने वाले वेस्ट को बेच देते हैं। वहीं जिले के कलाकारों ने कबाड़ से भगवान शंकर की प्रतिमा बना दी है। दरअसल सिवनी के प्राचीनतम मठ मंदिर परिसर में सावन मास और महाशिवरात्रि के चलते भक्तों की भीड़ रहती है। इसी को देखते हुए कलाकारों ने आकर्षक प्रतिमा बनाई है। कलाकारों ने लोहे के कबाड़ के साथ बेकार पड़ी केबल के वायर, इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक के टूटे हुए टब और वेस्ट सामग्री एकत्रित कर कला का प्रदर्शन कर ये प्रतिमा बनाई। जन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़े भैया हैं, कुछ छोटे भाई लोग हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। हमें वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत थी और रात में हम बनाया करते थे। तो ऐसे करते करते लगभग 40 दिन का समय लग गया हम लोगों को। जी, मैं ये प्रेरणा सच बताऊं तो मैं प्रकृति से लेता हूं, क्योंकि कण कण में भगवान का वास होता है। सबको दिखा सकें कि भगवान हर चीज़ में बसते हैं। ये होगा है ना। नहीं। सावन के चौथे सोमवार पर इंदौर में खासा उत्साह नजर आया। विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में इंदौर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में पहुंची। यात्रा में भगवा झंडों के साथ ही तिरंगा भी लहराते हुए महिलाएं शामिल हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है और आप देखिए किस तरह से कलश यात्रा निकाली गई और भगवा झंडों के साथ तिरंगा भी लहराया गया, क्योंकि एक तरफ तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। झूमते नाचते हुए आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। खबर भिंड से, जहां एक बुजुर्ग की मौत होने पर परिजनों ने अपने खेत में ही तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि शमशान घाट में गांव के ही कुछ दबंगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। मामला अटेर विधानसभा के ग्राम पंचायत गजना का है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव के सरपंच ने जल्द जांच करवाकर टीन शेड लगवाने के लिए कार्रवाई करवाने की बात कही है।
सीमांकन जो है पटवारी नहीं कर रहा है, पटवारी दबंगों से मिला हुआ है, इसलिए वो सीमांकन नहीं हो पा रहा है। उसमें पार्टी जोते हुए है, 3 मर्डर है, तीनों पर कब्जा किए हुए हैं। 2 साल लोगों ने वीडियो बना करके डाले हैं, अपलोड किए हैं और शासन के शायद संज्ञान में लाया गया है मीडिया के थ्रू। शासन ने अभी पूरी तरह एक्शन नहीं लिया। एक दिन आए थे पटवारी तो इन लोगों ने झगड़ा कर दिया और दबंग पार्टी उन्होंने झगड़ा कर दिया, सीमांकन नहीं होने दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।